तो उनका ये क्लेम है कि वो जो वेदांत की मूल फिलॉसफी है, जो मूल सिद्धांत है, उनसे हटकर अपनी कोई बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। बचकानी बातें हैं, मतलब एक बच्चा ही होगा जो ऐसी बातें करेगा। रैशनलिस्ट है वो, ऐसे मत कहिए। चाइल्डिश रेशनलिस्ट कहना अच्छा रहेगा। पॉइंट है हमारे मित्रों की तरफ से कि जो गीता है, उपनिषद है, उनमें मोक्ष की बात है, ब्रह्म की बात है, तो उसमें वो दुख शब्द एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। यहाँ पे लाइट जल रही है पर आपको करंट दिख रहा है फ्लो करते हुए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है क्या कहीं पे? पूरा भगवत गीता इसी बात से कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझसे गांडी नहीं उठ रहा है, पाँव कांप रहा है, पूरा शरीर का तापमान बढ़ रहा है, और तो वो क्या है, दुख नहीं है। तो इससे आपके बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाता है। आपको बस झाल मोल करना है और कुछ नहीं। अगर झाल मोल करना है तो आप जाके रोड साइड पे झालमुरी बनाए, जनता को बलगराए ना। पॉकेट मनी सीकर्स का जो अगला क्लेम है, जब आचार्य प्रशांत कहते हैं कि बुद्ध से बड़ा कोई वेदांती नहीं हुआ, तो हमारे पॉकेट मनी सीकर्स कहते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ है क्या? जैसे कि आपने बताया पॉकेट मनी सीकर्स, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो मतलब कुछ उछालना पड़ेगा। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस उछाल देते हैं ऐसे, और कई भीड़ में लोग ऐसे पकड़ते रहते हैं। अगला जो उनका क्लेम है वो है कि आचार्य प्रशांत जी को गीता और उपनिषद का सपोर्ट लेके अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। कुछ गुरु तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। हाँ, तो ये लोग भी उसी गुरु से किस चिले चपाटे लग रहे हैं। उनका कहना ये है कि आचार्य प्रशांत ने गीता के मामले में सब कुछ कचरा कर रखा है। क्या करे, अब इनके अब दोष नहीं है। कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर आपको ना मेरे तरफ से एक ऑफर है। कुछ दिनों से हमारे सो कॉल्ड रेशनलिस्टों की टोली आचार्य प्रशांत के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि जब उनके खर्चे कम पड़ जाते हैं तो आचार्य जी के पास पहुंच जाते हैं अपनी पॉकेट मनी का जुगाड़ करने के लिए। इसके लिए वो एक यूट्यूब पे वीडियो चला देते हैं, आचार्य प्रशांत एक्सपोज। तो एक रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है आचार्य प्रशांत एक्सपोज के नाम से। तो हम आज उस वीडियो के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे क्या वो उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं, इज दैट रियली अ वैलिड पॉइंट और जस्ट दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर इग्नोरेंस। तो जो पहला क्लेम हम उनका देखने जा रहे हैं वो ये है बेसिकली कि जितने भी टीचर्स रहे हैं, जैसे जिद्द कृष्णमूर्ति जी हैं, ओशो जी रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं, और आज कंटेम्प्रेरी टाइम में आचार्य प्रशांत जी हैं, तो उनका ये क्लेम है कि वो जो वेदांत की मूल फिलॉसफी है, जो मूल सिद्धांत है, उनसे हटकर अपनी कोई बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए उनके क्लेम को चेक करते हैं, क्या ऐसा है? क्या जिद्द कृष्णमूर्ति हो या फिर ओशो हो या फिर वर्तमान में आचार्य प्रशांत हो, क्या उन्होंने अपनी कोई सिद्धांत दी है या फिर उन्होंने वही बात बोल रहे हैं जो मूल सिद्धांत है वेदांत का, और उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि जो श्रुति है वो फंडामेंटल होती है, तो सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसके ऊपर सोर्स ऑफ नॉलेज को नहीं माना जाता कुछ। तो जो श्रुति की जितने भी बातें हैं उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक काल सापेक्ष होती हैं और एक होती है समय अतीत, यानी टाइमलेस होती हैं, बियॉन्ड द टाइम होती हैं। जितने भी अगर उपनिषद के जितने भी महावाक्य हैं वो बियॉन्ड द टाइम्स है। हाँ, कुछ बातें ये हैं जो कि समय के हिसाब से वहां पे रखी गई हैं। अगर कोई स्कॉलर, अगर कोई टीचर अगर समय के हिसाब से उस बात का इंटरप्रिटेशन दे रहा है तो ये नहीं बोला जा सकता है कि वो अपनी बातों को उसमें ऐड कर रहा है या अपनी सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा है। चाहे वो आचार्य प्रशांत की बातें हों, चाहे वो ओशो की बातें हों, उन्होंने अब आचार्य प्रशांत 17वीं शताब्दी का कोई उदाहरण लेके बात नहीं समझा सकते। वो आज के व्यूअर्स के लिए और आज के ऑडियंस के लिए आज के जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता 17वीं शताब्दी के किसी वस्तु का उदाहरण लेकर। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल ये नहीं माना जा सकता है कि उन्होंने अपनी कोई सिद्धांत रखा है। अगर हम आचार्य प्रशांत की वीडियोस को देखें, उनकी एक एक बात को समझें, तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि उनकी जो बातें वो खुद स्वयं इस बात पे बहुत जोर देके बोलते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वेदांत के प्रकाश में बोल रहा हूँ। मूल सिद्धांत भगवत गीता और वेद से ही आ रहे हैं, उसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाँ, जो बातें समय के सापेक्ष हैं, जो समय के धारा में देखनी चाहिए, बिल्कुल उसकी एक नया इंटरप्रिटेशन देना चाहिए और देना पड़ेगा। नहीं तो फिर उसकी
जो ऑथेंसिटी है वो खराब हो जाएगी, उसकी जो यूटिलिटी है उस पे चीजें, वो अपनी यूटिलिटी पे कारगर नहीं हो पाएगा। ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जैसा श्रुति, जिस श्रुति में वेद, उपनिषद और भगवत गीता, अष्टावक्र गीता आती हैं, तो उसमें दो तरह की बातें हैं। एक बातें होती हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं बदली जा सकती, और एक बातें होती हैं जो समय के हिसाब से चलती हैं। उसका इंटरप्रिटेशन समय के हिसाब से देना पड़ता है। और जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो आए और श्लोक का शाब्दिक अर्थ बताए या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन दे और अपनी स्कॉलर वाला जो तरीका है वो रख के सामने चला जाए। वो एक शिक्षक नहीं होता, बल्कि वो एक चिकित्सक होता है। उसको सामने व्यक्ति को देख के बातें करनी पड़ती है। वो ये देखता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी समस्या का क्या है। अगर उसकी समस्या आज का है, उसकी समस्या में थोड़ी बहुत उसको उसके तल पे आके बात करनी पड़ रही है, तो इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो अपनी सिद्धांत रख रहा है, नया तरह सिद्धांत को जन्म दे रहा है। वो बस इतना कर रहा है कि थोड़ा सा उसमें समय की जरूरत के हिसाब से, सामने वाले मरीज के जरूरत के हिसाब से, सामने वाले शिष्य के जरूरत के हिसाब से वो बातों को उसके तल पे लेके आ रहा है। इससे बिल्कुल प्रमाणित नहीं हो जाता है कोई अपनी सिद्धांत रख रहा है। तो अब हम आते हैं उनके दूसरे क्लेम पे, जो कि है कि उनका ये कहना है कि अध्यात्म के क्षेत्र में दुख से मुक्ति की बात सिर्फ एक दार्शनिक ने करी है। किसने? भगवान बुद्ध ने, और किसी ने नहीं करी। ओके, तो ये एक बहुत ही बचकानी बातें हैं। मतलब एक बच्चा ही होगा जो ऐसी बातें करेगा। रैशनलिस्ट है वो, ऐसे मत कहिए। रैशनलिस्ट कैन बी अ चाइल्ड, चाइल्डिश रैशनलिस्ट कहना अच्छा रहेगा। ये जो बातें हैं ना, बिल्कुल बचकानी बातें हैं। ऐसा कहना है कि दुख से मुक्ति के बाद, दुख से छुटकारे के बाद सिर्फ एक फिलोसफर ने बात की है, वो बुद्ध है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे वो वेद की शुरुआत ही हुई है ना, वो शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम बाहर के जिज्ञासा शुरू करते हैं, और जिज्ञासा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर अंदर की तरफ मुड़ जाती है और फिर वो उपनिषद बन जाते हैं। तो वो जो जिज्ञासा है, वो जो सवाल है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वो तो भी तो एक जो सवाल पूछा जा रहा है, वो भी तो एक दुख का ही एक्सप्रेशन है ना। तो पूरा जो उपनिषद है वो दुख को ही संबोधन है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या पढ़ी थी अर्जुन को? इतने लंबे चौड़े श्लोक, इतने 18 अध्याय बताने के, उनके वो जो जिस मुंह से, भय से उनकी जो थरथरा रही है, पूरा पांव कांप रहा है, गांडी नहीं उठ रहा, तो क्या दुख नहीं है? दुख का एक्सप्रेशन ही तो है, एक्सप्रेशन ही है, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ द सफरिंग है। तो वो सारी की सारे श्लोक क्या कोई एंटरटेनमेंट थोड़े चल रहा था? उन्होंने सारे दुख को ही संबोधन हुआ है। तो ये बहुत ही इरेशनल पॉइंट है बाय रेशनलिस्ट। इसी चीज़ में एक एड ऑन पॉइंट है हमारे मित्रों की तरफ से कि जो गीता है या उपनिषद हैं, उनमें मोक्ष की बात है, ब्रह्म की बात है। हम श्लोक देखते हैं, अगर किसी श्लोक में मोक्ष की बात करी जा रही है तो उसमें वो दुख शब्द एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि दुख शब्द दिखना चाहिए इस श्लोक के अनुवाद में। तो यहाँ पे लाइट जल रही है, लाइट तो जल रही है, पर आपको करंट दिख रहा है फ्लो करते हुए? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? नहीं बोल सकते ऐसा। तो जब ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब बेसिक चीज है ना कि बात ही स्टार्ट होती है पूरा भगवत गीता इसी बात से कि हे केशव, अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझसे गांडी नहीं उठ रहा है, पाँव कांप रहा है, पूरा शरीर का तापमान बढ़ रहा है, और तो वो क्या है? दुख नहीं है? तो अब हर बात, मतलब ये कैसी बात है कि दुख नहीं लिखा हुआ है तो दुख की बातें नहीं है, बस ब्रह्म और मोक्ष की बात है उसमें। अगर वेदांत के मूलभूत सिद्धांत पे भी आप जाएंगे, किसके लिए, तो हाँ, हो सकता है कि एक ज्ञानी, कोई ऋषि आके बोले कि इसमें से ब्रह्म और मोक्ष की बातें हैं, तो उसके लिए बेशक ब्रह्म और मोक्ष की बातें हैं। पर हमारे लिए तो उसमें है ना, हमारे लिए तो हम इसीलिए उसके पास जाते हैं कि वहाँ पे हमें
अपनी जो समस्या है उसकी समाधान मिलती है। तो समस्या मतलब क्या होता है? दुखी तो होता है ना। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि दुख तो है ही नहीं। शुरुआत ही इस बात से हुई है, शुरुआत ही भगवत गीता की इस बात से हो रही है कि एक मतलब पूरा का पूरा समस्या बता रहे हैं अर्जुन। तो वो क्या है? दुख नहीं है। उसको क्या बोलेंगे कि नहीं श्री अर्जुन गाना गा रहे हैं और श्री कृष्ण का तबला चल रहा है? ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मतलब बिना सोचे समझे बोली जाने वाली बातें हैं कि आप अगर काला चश्मा लगा लें और बोलें कि मुझे सब काला दिख रहा है, अरे तो आप अपने चश्मा हटाइए। चश्मा हटाने के बाद आप बोल रहे हैं नहीं मुझे सब काला दिख रहा है, तुम बाहर सब चेंज कर दो, उसमें अब व्हाइट व्हाइट बल्ब लगा दो, तब मैं बोलूंगा कि बाहर व्हाइट व्हाइट कुछ सा है। ये बकवास बातें हैं। तो इसीलिए टीचर की इम्पोर्टेंस इतनी हो जाती है, क्योंकि अब देखिए हो सकता है उपनिषद में बहुत सारी जगहों पे ब्रह्म की बात करी गई हो और आत्मा की बात करी गई हो, पर आचार्य जी जो एज अ टीचर वो हमें इस खेल में नहीं फंसने देते कि हम ब्रह्म की बात करें, आत्मा की बात करें। वो उसको हमारे शब्दों में कि कैसे हम उसको अपने जीवन से जोड़ के देखें कि आत्मा को अगर सत्य कहा जा रहा है तो हम देखें कि हमें झूठ कहाँ तलाशना है, हमें झूठ झूठ की पहचान करनी है। हाँ, आप बिल्कुल सही, क्योंकि जो जो गुरु है वो स्कॉलर नहीं है। वो एक वो करुणा के नाते हमारे लिए काम कर रहा है। वो अपने प्रेम बस आके हमसे बात करते हैं। तो उनका मकसद ये नहीं है कि मैं एक स्कॉलर व्यू रखूं सबके सामने। उनका 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 जो वास्ता है वो हमारे दुख से ही है, उसी के समाधान के लिए वो सारी बातें हैं। तुम्हें तक भी दिक्कत ये इन्होंने कभी ढंग से शक्ल में आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देखी। वेदांत जो होता है ग्रंथ होते हैं वो सारी मैं की बात करते हैं, कभी 2 मिनट रुक के अपनी शक्ल ही ढंग से आईने में देख ले तो इनको दिख जाएगा तुमसे ज्यादा दुखी कौन है। एग्जैक्टली वास्तव में देखा है तो इन्होंने अपनी शक्ल भी आईने में कभी गौर से नहीं देखी है। रुक के अपनी शक्ल आईने में देख लेंगे तो इनको दिख जाएगा कि दुख कहाँ है। इनके रेसे रेसे पे दुख लिखा हुआ है। तो हमारे पॉकेट मनी सीकर्स का जो अगला क्लेम है, जब आचार्य प्रशांत कहते हैं कि बुद्ध से बड़ा कोई वेदांती नहीं हुआ, तो हमारे पॉकेट मनी सीकर्स कहते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ है क्या है? अब जैसे कि आपने बताया पॉकेट मनी सीकर्स, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो मतलब कुछ उछालना पड़ेगा। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस उछाल देते हैं ऐसे, और कई भीड़ में लोग ऐसे पकड़ते रहते हैं। तो बस यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब समझते नहीं है, ना इन्होंने वेदांत समझा है ना इन्होंने बुद्ध को समझा है। और मतलब क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बुद्ध और वेदांत को पढ़े और बोले कि नहीं ये अलग अलग है, ये झूठ है? बिल्कुल भी नहीं। जो वहाँ पे शून्यवाद है वहीं पे यहाँ पे आत्मस्थ होने की बात है। एक तरफ वहाँ शून्य होने की बात हो रही है, एक तरफ यहाँ आत्मस्थ होने की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज को अगर आप मान लीजिए एक फल है जो कि मेरे इलाके में एक्स नाम से जाना जाता है और आपके इलाके में वाई नाम से जाना जाता है, और कोई आके बोले कि ये जो आप वाई बोल रहे हैं ना यहाँ पे वो झूठ है सबसे बड़ा, इस फल का नाम एक्स है उधर, तो क्या उस ये लॉजिक कितना मतलब दिया जा सकता है? जस्ट चाइल्डिश, उसने मतलब चखा भी नहीं है फल। इट्स अ वेरी चाइल्डिश लॉजिक, चाइल्ड लाइक बिहेवियर जिसको बोलते हैं ना, कि आप बस इधर उधर की बातें उछालिए। आपने अपने आप को कुछ तो उछालना है तो उछाल दीजिए। तो बस यही है। उन्होंने पढ़ाई नहीं है, ना बुद्ध को पढ़ा है ना ही वेदांत को पढ़ा है। ये बात तो स्कॉलर्स भी डिबेटेबल नहीं मानते हैं कि कितना ज़्यादा क्लोजनेस है वेदांत में और बुद्धिज़्म में। इवन कुछ तो इस हद तक कह देते हैं कि शंकराचार्य जी का दर्शन और नागार्जुन के दर्शन में भेद करना बहुत ही मुश्किल है। जी, और आदि शंकराचार्य को बोला भी जाता है वो प्रछन्न बुद्धा हैं। तो अगर वो प्रछन्न बुद्धा होने का मतलब क्या है? इज अ डिस्गाइज बुद्धा। तो जो लोग बोलते हैं वो या तो उनके आरोप गलत है। ये जो आज के जो हमारे रेशनलिस्ट भाई लोग हैं जो कि रेशनल बातें करते रहते हैं, इनको ही अपना एक बातें करनी चाहिए, आगे रखना चाहिए। चलिए इन बातों में कोई दम नहीं, आगे बढ़िए। तो हमारे दोस्तों का अगली क्लेम ये था कि आचार्य रजनीश ओशो वो जो बातें कह रहे हैं वो वेदांत सम्मत उपनिषद सम्मत नहीं है, वो उनकी ही कोई अलग बात है।
तो इस पे क्या अलग बात है ये? उसने बहुत सारी बातें बोली हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को बोला है, बहुत सारे ग्रंथों पे लिखा है। उन सारे ग्रंथों में आप कुछ पर्टिकुलर बातें खोज के ला रहे हैं, तो ये ओशो के बारे में नहीं पता चलता है, इससे आपके बारे में पता चलता है कि आप उतने चीज़ों में किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप पकड़ रहे हैं तो किसी कारणवश पकड़ रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं पकड़ रहे हैं। उसने बोला है, नहीं बोला है, क्यों बोला है, किस संदर्भ में बोला है, कब बोला है, किसके लिए बोला है, उस पर बातें नहीं की जा सकती। हाँ, आप अगर पकड़ के ला रहे हैं बातें तो इससे आपके बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाता है। आपको बस झाल मोल करना है और कुछ नहीं। अगर झाल मोल करना है तो आप जाके रोड साइड पे झालमुरी बनाए। कलकत्ता में झालमुरी अच्छी बिकती है, वहाँ की स्ट्रीट फूड है, तो आप वहाँ जाएं, अच्छी पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस और जनता को बलगराए ना कि ये कहा है वो कहा है। आप अगर इतना ही समझ पाते तो आप ये बात बोलते हैं क्यों? अगला जो उनका क्लेम है वो है कि आचार्य प्रशांत जी को गीता और उपनिषद का सपोर्ट लेके अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, उनको अलग से कुछ कहना चाहिए। कहते रहिए, अलग से तो सारे लोग कह रहे हैं, मतलब हर किसी को अपना अलग से कहना है तो कहते रहें, उससे क्या हो जाता है? कुछ गुरु तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने कभी कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ा। हाँ, तो ये लोग भी उसी गुरु से किस चेले चपाटे लग रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला के इतना है ना कि आप अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इस बात में, मतलब आचार्य जी को सलाह ये दिया जा रहा है कि आप गीता उपनिषद की बातें मत कीजिए, अपनी बातें कीजिए। मतलब कौन सी अपनी बातें? मतलब क्या चल रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉक चल रहा है, आओ सनम कुछ बातें करते हैं मिलके। और बात तो भी नहीं है, ऐसा नहीं है आचार्य सिर्फ गीता उपनिषद की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वोमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पशु संरक्षण की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण की बात करते हैं, यूथ के बहुत सारे समस्याओं की बात करते हैं। तो ये सब नहीं दिखता। और इन सब को बात करने के लिए आपके पास जो सिद्धांत की जरूरत पड़ती है वो आप उच्चतम ग्रंथ से, श्रुति ग्रंथ से उठाइएगा ना। आचार्य जी ने को अगर किसी समस्या का वो सॉल्यूशन दे रहे हैं तो वो उन्होंने बार बार बोला है कि मेरी जो सिद्धांत है वो आती है श्रुति से, पर वो बात सामने वाले पर्सन को देख के करते हैं। आचार्य फ्रांस में जाके गीता उपनिषद नहीं बोलेंगे, वो वहां के लैंग्वेज में वहां के लोगों को देखकर बातें करेंगे। एक गांव की महिला से वो अष्टावक्र की संस्कृत के श्लोक नहीं बांचना शुरू कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं वो सीकर्स के तल पे आके अपने प्रेम, उनके प्रेम बस ने, अपने करुणा बस से उनके तल पे उतर के उनकी बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गीता ही बांच रहे हैं। आचार्य जी कई बार बोलेंगे अगर गाड़ी खराब हो गया है तो मैं मैकेनिकल्स की बातें करूँगा, मैकेनिक्स की बातें करूंगा, मैं वहाँ उससे रिलेटेड बातें करूंगा, मैं गीता उपनिषद नहीं बांचने लगूंगा। मतलब जो ये वाला तर्क है कि आचार्य जी भारत में गीता की बात करते हैं, ये कुछ ऐसा तर्क है कि गांव में गया हूँ, गांव का मेरे को कल्याण करना है, पर मैं वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो आज के जितने रेशनलिस्ट हैं, सो कॉल्ड रेशनलिस्ट, उनका यही है कि अपने आप को ऊपर रखना है, चाहे कुछ हो ना हो, उससे कुछ हो, उससे लोगों का बात बने ना बने, पर अपने आप को दिखाना है कि ईगो यही चाहता है ना कि हम सेंटर में बने रहे। उपनिषद, गीता, ये सब तो बेकार की बातें। अब मेरी बातें सुनो, मैं कुछ बताने आया हूँ। आचार्य जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गीता उपनिषद की ही बात करते हैं। अगर वो रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी पर भी बोलते हैं, वो ड्राइविंग पर भी बोला उन्होंने। और क्या सिर्फ गीता उपनिषद की क्यों बात कर रहे हैं? आचार्य जी ताओइज्म पे बात कर रहे हैं, लाओजू जो फिलोसफर है। आचार्य जी नागार्जुन पे बात कर रहे हैं, आचार्य नागार्जुन पे बात कर रहे हैं। तो क्या ये गीता उपनिषद में बायस्ड ओपिनियन है रेशनलिस्ट भाइयों का? अब जो टीचिंग प्रोग्राम है उसमें तो जेम्स फ्रॉम द वर्ल्ड में एग्जिस्टेंशियल स्टोरीज ली जा रही हैं, जेन कॉन्स लिए जा रहे हैं, सूफी स्टोरीज ली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य प्रसन्न सिर्फ गीता और उपनिषद पे ही बात करते हैं। उन्होंने तो लाओजू पे भी बात कर रहे हैं, किया है, आचार्य नागार्जुन पे बात किया है, जेन क्वान्स के स्टोरीज पे बात करते हैं, कई ऐसी प्रकरण पे बात करते हैं जो कि गीता उपनिषद से कहीं उसका वास्ता नहीं है। तो
लेकिन रेशनलिस्ट भाइयों का बस इतना ही दिखता है, गीता उपनिषद गीता उपनिषद गीता उपनिषद। मतलब उनसे वो आगे जा ही नहीं, इतनी दिमाग में उनकी भरी हुई है, इतनी वो बायस हो चुके हैं कि उनको बस लोक धार्मिक बातें चाहिए, कल्चरल बातें कीजिए और वही उनको चाहिए। कल्चर के नाम पे चलता रहा है शोषण, स्त्रियों का शोषण, युवाओं का शोषण, हाँ वही बातें करते जाइए, तब वो मानेंगे कि नहीं कोई अपना व्यक्ति आके कुछ बोल रहा है। क्या बेवकूफ़ी है। तो अब हम आते हैं जो उनका लास्ट पॉइंट है, उसमें तो मज़े आ जाएंगे। अच्छा। हाँ एकदम ज़बरदस्त है। उनका कहना ये है कि आचार्य प्रशांत ने गीता के मामले में सब कुछ कचरा कर रखा है। बेहतरीन, आश्चर्य की बात, आश्चर्य, अद्भुत। अद्भुत। देखो भाई, जो कॉमन कल्चर है ना, जिसको लोक धर्म बोलते हैं, तमाम खामियां उसमें होंगी हैं, लेकिन कुछ बातें उसमें अच्छी भी है। जैसे एक बात है ना, हाँ भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठे पगुराए, बात से बिल्कुल बात वही है। इन सो कॉल जो रेशनलिस्ट भाई लोगों के सामने आप ऊंचे से ऊंचे बात भी रख देंगे, गीता उपनिषद की ऊंची से ऊंची उसकी भाष्य भी रख देंगे, तो इनको कचरा ही लगता है। क्या करें, अब इनके अब दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर आपको ना मेरे तरफ से एक ऑफर है, आप आइए, आचार्य जी का जो गीता सेशन चलता है ना उसमें इनरोल होइए। आपकी जो कॉस्टिंग है वो वेदांत IRL यानी हमारी तरफ से फंडेड हो जाएगी। आप सेशन बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, बस इतना करिए और अपनी सारी सवाल आचार्य प्रशांत जी के सामने रख दीजिए, वहाँ सवाल जवाब कर लीजिए, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए, पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अरे नहीं सर, ये तो हम स्पॉन्सर करने वाला है, बट ठीक है।